सो ECG की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जहां पे रिक्रूटमेंट है हो रही है प्रोफेशनली ऑफिसर की पोस्ट के लिए। बट हालांकि ये स्पेशलिस्ट वैकेंसी है, आगे चल के जाऊंगा तो आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा। टोटल सिटीज जो आपको बन रहा है मुंबई के बेस्ड ऑन, तो वो 16 लाख पर मंथ पर एनम बन रहा है। सो पर मंथ सैलरी तकरीबन आ जाता है 1,30,000 क्रॉस सैलरी होता है, इस पर डिडक्शन भी लगते हैं और लाख या उसके करीब करीब आपका इन हैंड सैलरी भी आ जाता है मुंबई में अगर आपको पोस्टिंग किया दिया जाता है तो। शेड्यूल की बात करें यानी एक्टिविटी की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 2 मई से लेके 31 मई तक आप आवेदन कर पाओगे। और अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करूँ, प्रिलिमिनरी यहाँ पे एक्चुअली एक ही एग्ज़ाम है, तो आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होएगा और एग्ज़ाम होगा 15 जुलाई 2023 को और इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे अगस्त सितंबर 2023 को। टोटल वैकेंसी बहुत ही कम है, 17 वैकेंसी है, बट फिर भी अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हमें आवेदन ज़रूर से कर देना है। टोटल अनरिजर्व में 6 वैकेंसी है, EWS में 2 है, OBC में 5 है, ST में 2 है, SC में भी 2 है। टोटल 17, बहुत ही कम वैकेंसी। इतनी वैकेंसी के लिए उनका बिजनेस बड़ा बन जाता है कंपेयर टू हमारे बेनिफिट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास एज लिमिट होना चाहिए मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 इयर्स। और ये किस डेट के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है, 1 अप्रैल 2023 के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको डेट रेंज चाहिए तो 2 अप्रैल 1993 को बॉर्न हुआ होना चाहिए या फिर उसके बाद, और 1 अप्रैल 2002 से पहले या फिर इस डेट पे बॉर्न हुआ होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC ST के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रिमिनल वालों को 3 साल का और PWBD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। आगे बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में एज ऑन अप्रैल 2023 के अनुसार, तो अगर आप अकाउंट्स की पोस्ट के लिए जा रहे हो, उसमें एक ही पोस्ट है, तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया या फिर ICWA या फिर CFA। लीगल के लिए 4 वैकेंसी है और आपके पास LLB किया होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए 1 पोस्ट है और आपका CS क्वालिफाइड होना चाहिए विथ ACS मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट्स ऑफ इंडिया। एक्चुअरी के लिए बात करें तो 2 वैकेंसी है और आपने a student member of Institute Actuary of India who has cleared at least 3 paper including CM1, CS21 and CS2 or its previous equivalent। IT के लिए बात करें तो IT के लिए टोटल वैकेंसी है 2 और BTech किया होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर आपने MCA किया है तो सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का, ड्यूरेशन होना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने का कोर्स का। ठीक है, MC का तो 2 साल का 3 साल का जो होता है वो होता है, होना ही चाहिए। IT सिस्को के लिए, SCI SCO के लिए अगर अप्लाई करते हो SO के लिए तो 1 वैकेंसी है और आपके पास ये क्वालिफिकेशन चाहिए। कंट्री अंडर रिटर्न कंट्री अंडर राइटिंग्स और रिसर्च के लिए अगर आपको जाना है तो 1 वैकेंसी है और ये वाला क्वालिफिकेशन चाहिए। और राजभाषा हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हो तो 4 वैकेंसी है और ये वाला आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और डेटा साइंटिस्ट के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री इन डेटा साइंस होना चाहिए, 1 वैकेंसी उसके लिए भी रहेगा। सो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो कोई भी ग्रेजुएट कोई भी स्ट्रीम से हो वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ही है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। तो अगर आपके पास ये रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 ही फेज़ है। पहला फेज़ है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और दूसरा फेज़ है आपका इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क 30 मिनट का समय, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनट का समय, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 10 मिनट का समय, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क 40 मिनट का समय और प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क 40 मिनट का समय, 200 क्वेश्चन 200 मार्क 140 मिनट का टोटल समय। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप जिस स्ट्रीम के लिए आवेदन करोगे उस स्ट्रीम का नॉलेज पूछा जाएगा। यहाँ पे सेक्शनल टाइम ऑलरेडी दिया है तो सेक्शनल टाइम रहेगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा जहाँ पे आपको एक ऐसे और एक प्रेसी लिखना रहेगा।
दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऑप्ट आउट करना है। दोनों के 20-20 मार्क है, टोटल आपको 40 मिनट दिए जाएंगे ये पेपर टाइप करने के लिए। ऑनलाइन रहेगा तो आपको कीबोर्ड एक्टिव कर दिया जाएगा, आपको कीबोर्ड की मदद से टाइप करना रहेगा। यहाँ पे पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर की, तो आपको 0.25 मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन कट कर दिए जाएंगे। उसके बाद होता है आपका मेन एग्जामिनेशन यानी इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपका जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है उसमें जो स्कोर होगा उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा और आपका फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। सो आवेदन करने की फ़ी है SC ST PWBD के लिए 175 रुपये और अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपये आपको टोटल फीस पे करनी है। मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अप्लाई करने की लिंक जैसे ही एक्टिवेट होती है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको दे दूंगा, ये PDF जहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।